जादुई छड़ी की कहानी। रात को चीनू अपने बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। चीनू घबराकर उठ गई। उसने देखा खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही है। बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, चीनू, तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चीनू ये सुनकर बहुत खुश हुई। बुढ़िया ने चीनू को एक छड़ी देते हुए कहा, ये जादू की छड़ी है, तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़ कर 2 बार घुमाओगी वो चीज गायब हो जाएगी। अगले दिन सुबह चीनू वो छड़ी अपने स्कूल ले गई। वहां उसने शैतानी करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने सामने बैठी लड़की की किताबें गायब कर दी, फिर कई चीजों को गायब कर दिया। किसी का रबड़ पेंसिल पर। किसी को पता नहीं चला कि वो सब चीनू कर रही है। जब वो घर पहुंची तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। उसको इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। रसोई के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई वैसे ही चीनू की मम्मी रसोई से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह मम्मी गायब हो गई। वो आवाज लगाने लगी, मम्मी मम्मी, पर मम्मी कहीं दिखाई नहीं दी। चीनू डर गई। छड़ी दूर फेंकते हुए चिल्लाई, अब मैं इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। इसने मेरी मम्मी गायब कर दी और जोर जोर से रोने लगी। मम्मी रसोई के काम कर रही थी, दौड़कर आई। चीनू को उठाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। चीनू हड़बड़ाकर उठी, मम्मी को छुआ और लिपटकर रोने लगी। अरे आप वापस आ गई। मम्मी आश्चर्य से बोली, मैं तो कहीं नहीं गई। तुमने कोई सपना देखा है क्या। चीनू रोने लगी और अपने सपने की सारी बातें मम्मी को बताई। मम्मी हंसने लगी और चिपक कर प्यार करने लगी। इस कहानी से ये सीख मिलती है, किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।